दोस्तों आपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया, लेकिन कुछ ऐसा पल आ गया है, कुछ ऐसा टाइम आ गया है जिस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। यानी आपको अपने पार्टनर पर शक है, लेकिन इस बात को आप अपने पार्टनर को नहीं बोल सकते हो। आप अपने पार्टनर को कह ही नहीं सकते हो कि आप ऐसे हो, आप धोखेबाज हो। तो दोस्तों इस बात का कोई सोल्यूशन है? हाँ दोस्तों, इस बात का सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, एक अच्छा सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन को सुनने के बाद आपको एक सुकून की नींद आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, इस बात से मैं अपने पार्टनर को बिल्कुल पता लगा सकता हूँ कि मेरा पार्टनर किसी और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है। तो दोस्तों ध्यान से समझना वीडियो को और ध्यान से वीडियो को देखना भी है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और वो चीज आपके सामने बयां करता हूं जो मेरे खुद के ऊपर बीती है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमें बार बार इग्नोर करता है, बार बार परेशान करता है, बार बार हमारी बातों को सुनना बंद कर देता है, तो हम अपने पार्टनर पर शक करना शुरू कर देते हैं। हम अपने पार्टनर को बार बार परेशान करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पार्टनर के साथ कोई और रिलेशनशिप में आ चुका है। दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने पार्टनर को नहीं समझ पाते हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं है और आपने अपने पार्टनर को बोल दिया तो उससे भी ज्यादा गलत हो जाएगा। पहले आपको क्लियर करना है। यदि आपको अपने पार्टनर पर बहुत डीपली शक है, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गया हो और आपको इग्नोर करने लगा हो। मैं कुछ महत्वपूर्ण, तो बस ये मान लेना, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगा, जो बिंदु आपको बिल्कुल उस पार्टनर के बारे में पता लगा देंगे कि हाँ, सामने वाला पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। बस ये समझ लेना, ऐसे बिंदु है जो बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से रिलेशनशिप में वर्क भी करते हैं। अब समझना, नंबर एक, यदि आपका पार्टनर आपसे बात करते हुए रिप्लाई बहुत लेट देता है, ध्यान से समझना, ये डीपली पॉइंट है। यदि आप अपने पार्टनर से फोन पर या फिर बात कर रहे हैं उससे व्हाट्सएप पर या फिर किसी और बहुत सारे मैसेंजर वगैरह है, वहां से बात कर रहे हैं और आपका पार्टनर आपको रिप्लाई बड़ा लेट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर किसी और पार्टनर के साथ अटैचमेंट में है जो सामने आपको नहीं कह रहा है। चलो मैं मानता हूं कि कोई उसके फैमिली में कोई सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन की वजह से वो आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई इतनी डीपली सिचुएशन भी नहीं होगी कि जिसको वो आपसे शेयर ना कर सके। मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कहते हैं कि एक्चुअली मेरा फैमिली में ना ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं सही से बात नहीं कर पाया। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना। आप ये बताइए, आपसे महत्वपूर्ण आदमी यानी आपसे ज्यादा वीआईपी पर्सन उसकी लाइफ में कौन है? ऑफ कोर्स नहीं होगा। आप कहेंगे मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, और जब सब आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज नहीं बताई गई है कि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं डाउट तो होता है ना। तो दोस्तों यदि आपका पार्टनर बात करते हुए रिप्लाई बड़ा लेट करता है, आपकी बातों को बात करते करते इग्नोर करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ फूल खिलने वाला है, कुछ अलग फूल खिलने वाला है और आपको मुरझाना पड़ेगा दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट, वो थोड़ा डीपली पॉइंट है, वो बहुत ही बारीक पॉइंट है दोस्तों। यदि आपका पार्टनर आपको यह बोल देता है कि मेरा ना आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं या आपके साथ रहना चाहती हूं, आपको देखने के बाद मुझे एक अट्रैक्शन नहीं होता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में किसी और ने घर कर लिया है, किसी और इंसान ने उसको हैंडल कर लिया है, नहीं, आपका पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि सामने वाला पार्टनर आपको बोल देता है एक्चुअली मुझे तो आप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं और आप उस तरीके के दिखते नहीं जैसे पहले थे, आपकी तो बॉडी बड़ी हैवी हो चुकी है, आप तो बड़े मोटे हो चुके हो, आप तो बड़े हल्के हो चुके हो, आप तो बड़े काले हो चुके, यानी आज वो पार्टनर आपको ये चीजें बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर सीरियसली आपको ये चीज बोली गई है कि आप में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपकी बॉडी बहुत हैवी है, आप देखने में बड़े भद्दे दिखते हो,
तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन जब सामने यानी दरवाजे पर जब प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएगी, फिर आप रोएंगे, फिर आप परेशान रहेंगे, फिर आप कहेंगे सर एक्चुअली मैं ना ऐसे ऐसे मुझे पता लगा, और सामने वाला पार्टनर मुझे पता लगा कि वो तो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। यानी जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को घर पर नहीं लेकर आते तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं चाहेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं इसको आसानी से चेक कर सकते हैं और आपका शक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मेरा तीसरा पॉइंट यानी जो थर्ड पॉइंट है वो बड़ा बारीक पॉइंट है। आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई समझता भी नहीं, क्योंकि आपने प्यार किया है। उसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं, किन बातों से वो खुश रहता है, किन बातों से वो हर्ट हो जाता है, वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट रहता है या बहुत ज्यादा खुश रहता है, ये चीजें आपसे बेहतर उसकी कोई नहीं जानता है। तो आप जानते हैं ना उसको कैसे समझाना है, कैसे उसको लाइफ में वापस लाना है। तो अब मेरे पॉइंट को समझ लेना। आप उस पार्टनर से सामने बैठकर बात करें एक बार कि ऐसा कुछ है। यदि सामने वाला पार्टनर बता देता कि हाँ ऐसा है, तो फिर वो सही है, वो बता सकता है कि एक्चुअली ये सब हुआ था। और सामने वाला पार्टनर कई बार ये भी कह देता एक्चुअली मैं तो उससे प्यार करती हूं, आप रहिए ना रहिए। तो फिर आप उसका पीछा छोड़िए, आपका उसके पीछे दौड़ना तो आपका बेवकूफ बनना है। आप बस ऐसी जगह पर अपने आप को लाकर खड़े कर रहे हैं जहां से कोई लक्ष्य तो मिलने वाला नहीं है। आपको बेवकूफ बनना है तो बनते रहिए, लेकिन मेरा एडवाइस तो ये है कि यदि आपका पार्टनर आपको सीधा बोल देता है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मेरा तो जिससे रिलेशनशिप है, तो फिर आपका उस रिलेशनशिप में रहने का कोई मायने नहीं है। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना सामने वाले के लिए इरिटेशन पैदा करेगा, ना कि उसके साथ हमदर्दी पैदा करेगा। और चलिए मानिए कि आपके पार्टनर ने सीधा बोल दिया है कि मैं तो एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूं और मैं उससे पहले से ही प्यार करती थी, मैं तो उससे पहले से प्यार करता हूं। दोनों साइड हो सकती है, लड़का भी ऐसा कर सकता है, लड़की भी ऐसा कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स पार्टनर किसी पार्टनर की लाइफ में वापिस आ जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आया है वो तो एक वो रिलेशनशिप तोड़कर आता है। जब वो रिलेशनशिप तोड़कर आता है किसी कारणवश उन दोनों में झगड़ा हो गया है, लेकिन कुछ समय के बाद तो दोनों में फिर प्रेम आ जाता है, दोनों में प्रेम उमड़ आ जाता है, दोनों पर वो बहार छा जाती है जो पहले थी। लेकिन ऐसी बहार यदि उन लोगों के बीच में छा गई है तो आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। यदि सामने वाला पार्टनर वापिस भी आता है और वो सीरियस लाइफ को लेता है, आपको लग रहा है कि आप मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा है और वो आपको बात समझा के और आपके साथ रहना चाहता है, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो डीपली समझना। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि एक्चुअली जब दूसरी बार आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आता है, आपको धोखा देने के बाद आपके पास आता है, तो वो फिर एक गेम खेलता है। वो गेम शायद आपको पता नहीं होगा। उस समय वो आपसे दिल से लगाव रखता था, लेकिन अब की बार वो दिमाग से आपके साथ रिश्ते में दिमाग से रहेगा, क्योंकि उस समय उसको लगा कि यार मैंने दिल से इससे लगाव रखा लेकिन मैं तो फंस गया, अब मुझे थोड़ा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जब मैं इस रिलेशनशिप में रह सकता हूं। वो वहां पर अब आपसे दिमाग से खेलेगा, दिमाग से रहेगा, यानी रिश्ते में वो नहीं रहेगा, दिमाग लड़ाएगा बस। अब वो दिमाग को लड़ेगा तो नुकसान किसको है? सामने वाले को। और आप ठहरे थोड़े सीधे साधे इंसान, आप तो समझ जाएंगे। कई बार रोना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते तो फिर आप रोएंगे और तड़पेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि सामने वाला पार्टनर वाकई ही में आपको बता देता है कि एक्चुअली मैं ना रिलेशनशिप में था, और वो कहता है कि दोबारा मुझसे गलती नहीं होगी, आप यदि बहुत मजबूत आदमी है, बहुत सी इमोशनल स्ट्रोंग है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो आपके साथ 10 रिलेशनशिप हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक नए बंदे हैं और बहुत अच्छा प्यार किसी से करते हैं और बड़े हैरत अंगेज आपके कारनामे भी हैं, आप परेशान भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डीपली होना पड़ेगा। भैया एक इंसान नया नया किसी काम को शुरू कर रहा है तो उसको तो थोड़ा सा घाटा भी नुकसान दे जाएगा, लेकिन एक पुराना बिजनेसमैन है फिर वो चला लेगा, आसानी से चला लेगा, लेकिन नया तो बड़े दिक्कत में रहेगा। तो दोस्तों यदि आप परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कुछ समय के लिए, आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब हुआ है और ये हो जाने दो,
थोड़े दिन के बाद आप उसी पटरी पर आ जाएंगे जिस पटरी पर पहले थे। आपको लगेगा मेरा तो जीवन मरने के लायक हो गया, मैं तो नरक में आ गया। तो अगर आपको पार्टनर पर शक है और आपको बार बार बोलता है मेरे तो आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो भागेगा भैया, आप रोकते रहिए। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, थोड़ा डीपली पॉइंट है। आप किसी से बहुत टूट कर मोहब्बत करते हैं और किसी कारण वो आपको छोड़कर चला जाता है, आपके जितने भी गिफ्ट हैं उनमें सब में लात मार के चला जाता है। वो एक अच्छा इंसान देखकर, एक बेहतर इंसान को देखकर आपको छोड़कर चला जाता है। अब आपको परेशानी होगी, आप रोएंगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आप बोलेंगे कि एक्चुअली आप समझिए, मेरी बात को समझिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। समझना है, आपको ये सब कहना और ना सामने वाले का सुनना उसको गवारा नहीं है। आप सामने वाले को कुछ भी बताते रहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान उधर वादा करके आ गया है कि मैं आपके साथ रहूंगा। वो वादा क्यों तोड़ेगा भैया? वो आपके साथ वादे पर रहेगा या सामने वाले के साथ वादे पर रहेगा? वो एक इंसान के साथ वादे पर रह सकता है। और बड़े कुछ लोग चालाक हैं आज के टाइम में। अब प्रेम बचा कहाँ है, प्यार बचा कहाँ है? अब तो दो चार रिलेशनशिप जिस इंसान के ना हो उसको अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जाता है, उसको अनुभवी इंसान नहीं माना जाता है, ओके, अनुभवी लड़की उसको माना नहीं जाता। दो चार जिसके रिलेशनशिप होते हैं उसको बड़ा टेक्निकल माना जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की लाइफ कुछ होती नहीं। आखिर में क्या होता है कि उनको मिलते हैं धक्के। जो लोग बड़े गंदे होते हैं, यदि आप उनकी लाइफ का पीछे का प्लान देखेंगे कि उन्होंने लाइफ में किया क्या है, वो रोते और गिड़गिड़ाएंगे, परेशान नहीं। आपने बहुत सुंदर सी लड़की अपने गांव में देखी होगी, बाद में पता लगता है जिससे उसकी शादी होती है वो सबसे खराब जो दामाद है वो ही है पूरे गांव का, वही सबसे आवारा दामाद है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने अपने समय से पहले जो भी किया वो ईश्वर को गवारा नहीं था, न ईश्वर को कबूल था। अब ये सब जो हो रहा है ये सब रचा हुआ है। यदि आपको कोई इंसान छोड़कर जाता है, आपको धोखा देकर जाता है, आपको सामने वाले पर शक है, तो शक की बुनियाद कहां पर पैदा होती है? आप समझना, ये जो हमारा दिमाग होता है ना, यदि आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक खेल चलना चालू हो जाएगा, यानी खेल खिलना चालू हो जाएगा बस, कि शायद मेरा पार्टनर किसी से बात कर रहा है। ये वहीं पर कनेक्ट हो जाता है सीधा जाकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। ये समझ लेना, जिस दिन आपको ये लग गया कि मेरा पार्टनर कहीं और फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कई बार ऐसा हो सकता है पूरी दाल भी काली है। अब पूरी दाल काली होगी तो फिर भैया सब्जी बननी है, फिर वो दाल बन जाएगी और फिर आप कुछ भी करिए। तो आपको लग रहा है कि आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ये जो दिमाग होता है ना, बड़ा हरामी होता है, बड़ा चंचल होता है, ये उधर ही दौड़ता है जिधर कुछ गलत होता है। अब आपका दिमाग सोच रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर, आपको सपने ऐसे ही आने शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, यार वो उसके साथ खड़ी है, वो उसके साथ बात कर रही है, वो उसके साथ घूम रही है। ऐसे सपने आपको आने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं। शक की बुनियाद इतना डीपली चली जाती है, इतना उससे कनेक्ट हो जाती है एक्चुअली आपका मन जो होता है ना वो कनेक्ट होता है कुछ लोगों से, और जब कनेक्ट होता है तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं और सामने वाला इंसान आपको धोखा देता रहता है। तो इस कारण से सामने वाले इंसान के बारे में आपको पता रहता है। हाँ, एक डीपली पॉइंट जो है इसको अपनी लाइफ में आपको बिल्कुल फॉलो करना है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने पार्टनर को आसानी से पहचान सकते हैं, 110% पहचान सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर पहचान सकते हैं। आपके पार्टनर का तुरंत बिहेवियर बदल जाएगा। जैसे वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आता है, यानी आपको उसके बाद शक है, तो उसका बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाएगा। उसको आपकी छोटी छोटी बातें बुरी लगना शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देगा, छोटी छोटी बातों पर बोलेगा अच्छा तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मतलब मैं कुछ हूं नहीं, मतलब तुम शक करते हो। अरे भैया, शक तो आपने पहले भी 1000 बार किया है, लेकिन अभी बुरा क्यों लग रहा है? उसका एकदम एग्रेसिव हो जाना, एकदम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर गुस्सा करके भागना चाहता है। जैसे सुना होगा, गांव की कहावत है कि जिसको जाना होता है वो घर में सांप बताया करता है, कड़ियों में सांप बताया। कड़ी समझते हैं आप? छत होती थी जो पहले वो होती है डंडों की बनी होती थी, उसमें सांप बताया करती है जिसको नहीं रहना होता। वही सेम सिचुएशन रिलेशनशिप में है।
अब रिलेशनशिप में जब ये सिचुएशन आ जाती है और आपका पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव होना शुरू कर देता है, आपको गाली गलौज करना शुरू कर देता है, आपको अरे तू है क्या, मेरे पास तो 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां मेरे पास है, तू क्या समझ रही है। तो उसका कारण यह है कि उसको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से बेहतर इंसान मिल गया है और उस बेहतर इंसान के साथ वो लाइफ गुजार रहा है। आपको रोने धोने से उसके फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये चीजें बड़ी टेक्निकल चीजें होती है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एजुकेशन एक अलग मुद्दा है, रिलेशनशिप एक अलग मुद्दा है। भैया रिलेशनशिप की जानकारी आपको होनी चाहिए, रिश्ते बनाने की जानकारी आपको होनी चाहिए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों छोटा सा काम तो आप समझते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका अपना चैनल है दोस्तों, मैं आपके लिए नॉलेज वाले टॉपिक लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।